जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरावनचारी। जय यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे। जय गौरनिता 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 जय गौरनिता। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरि बोल जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय।
नवदीप धाम की जय, द्वारिका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल ड्यूटी, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से मंगलवार के दिन में जो सुबह का श्रीमद् भागवतम का चर्चा सत्र है, उसमें सभी भक्तों का स्वागत है। आज अपन श्रीमद् भागवतम का स्कंद नंबर 6, अध्याय नंबर 2 और श्लोक संख्या 28 के ऊपर चर्चा करेंगे। स्कंद नंबर 6 का अध्याय दूसरा जो है उसका शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। उसका श्लोक संख्या है 28। रुद्धावनाथो पितरो नान्यान् बन्धु तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्त्वा वकृततेन निचवत। रुद्धावनाथो पितरो नान्यान् बन्धु तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्त्वा वकृततेन निचवत। रुद्धावनाथो पितरो नान्या बन्धु तपस्विनो अहो मया बुधुना त्यक्त्वा वकृततेन निचवत। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतएव उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय, एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अज्ञानतापूर्वक उन्हें छोड़ दिया। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति पर ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गौओं की देखभाल करने का उत्तरदायित्व होता है। यह हर एक का विशेषतया उच्च जाति के मनुष्य का कर्तव्य है। अजामिल ने वेश्या की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते हुए अब वह अपने को पूरी तरह पतित मान रहा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकः मध्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्व भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाओं संघ की ओर से मंगलवार का जो श्रीमद् भागवतम का चर्चा सत्र है, सुबह का जो चर्चा सत्र है उसमें स्वागत है। आज अपन 6 नंबर का जो स्कंद है उसका अध्याय नंबर 2 और श्लोक संख्या 28 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो 2 नंबर का श्लोक है, अगर आप 6 नंबर का स्कंद के ऊपर चर्चा करते हैं और अगर आप सुनते आ रहे होंगे कि 6 नंबर का पहला स्कंद नंबर 6 का पहला जो अध्याय है उसमें अजमिल का जीवन चरित्र बताया है, और जो दूसरा नंबर का जो अध्याय है उसमें विष्णु दूतों द्वारा अजमिल का उद्धार कैसा हुआ इसका वर्णन किया है। तो आप सब जानते होंगे, अगर आप सीरियली इस भागवतम का अध्ययन करते होंगे या जो मंगलवार का दिन का जो भागवतम का चर्चा सत्र रहता है उसमें अगर आप ज्वाइन होते होंगे तो आपको मालूम होगा कि अजमिल यह एक उच्च कोटि का ब्राह्मण था, और ब्राह्मण में जो उच्च कोटि के ब्राह्मण में जो योग्यता ये होनी चाहिए वो सभी प्रकार की योग्यता उसमें थी। लेकिन एक बार एक वेश्या के संग में आके उसका पतन हो गया और उसने अपनी पत्नी और जो बूढ़े माँ बाप थे उनको छोड़ के वह उस वेश्या के संग में लग गया, और उनके वो वेश्या के लिए जो कुछ पतित कार्य करना था, जो कुछ करता था वो सब उसमें वो ब्राह्मण की जो उसमें जो गुण थे सब का नाश हो गया था और वो अधम से अधम हो गया था। तो उसने बोले तो अनाय से उसके जो सबसे छोटा लड़का था वो वैसे से उनको 10 लड़के हुए थे, और सबसे जो लड़का था छोटा लड़का था उसका नाम नारायण रख दिया था। और जब उसका सबसे छोटा लड़का था तब उसका उम्र भी बहुत हो गया था, तो ऐसे स्टेज में था कि वो मरणासन्न अवस्था में था। तो उसी टाइम पे उसको वो जो छोटा लड़का था उसमें बहुत ही आसक्त था, और उसको अनायास बोल तो अजानत भी वो लड़के को नारायण नारायण बोल के पुकारता था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जाने के टाइम में
उसको वो नारायण का, उसके बेटे का नाम याद आ गया और अंतिम क्षण में नारायण का नाम उसके मुख में आ गया और उसका जो मन था या उसका जो सभी कार्य था वो नारायण में लग गए थे। तो उसी टाइम पे जो यमदूत उसको लेने के लिए आए थे और उसी टाइम पे उसने अजानते हुए नारायण का नाम लिया था और उसी टाइम पे वहाँ पे विष्णुदूत आ गए और यह विष्णुदूत और यमदूतों में संवाद चला कि विष्णुदूत ने यमदूतों को समझाया कि यह जो व्यक्ति है अजामिल है, यह आपका, इसको ले जाने के लिए आपका अधिकार नहीं है, यह हम लोगों का अधिकारी है, हम लोग उसको लेके जा सकते हैं क्योंकि उसने अजानते हुए भी नारायण का नाम लिया, मरने के टाइम में नारायण का नाम लिया है। लेकिन वह यमदूत समझ नहीं पाए कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ कि कोई, क्योंकि अजामिल ने बहुत ही पाप कर्म किए थे। तो यमदूतों को लग रहा था, उन्होंने यमदूतों ने उनके साथ जो संवाद किया तो उनको लग रहा था कि यह अपने लिए ही है, हम उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन विष्णुदूतों ने उसको समझाया कि नारायण का नाम कितना प्रबल है या भगवान नाम का कितना प्रबल है। जब यह विष्णुदूत और यमदूतों का जो संवाद चल रहा था, यह संवाद या अजामिल ने सुना, दोनों का संवाद सुना और यह संवाद सुन के उसकी आंखें खुल गई कि अपन ने अपने जीवन में कितना बड़ा अपराध किया है कि अपनी योग्यता होते हुए भी, अपन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हुए भी, इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हुए भी इतना जघन्य या घृण कृत्य किया है। और भगवान की महिमा, नाम की महिमा इतनी अगाध है, यह सुन के उसका उद्धार हुआ या उसको ख्याल आया कि तो समझ में आया कि अपने कितना पाप कर्म किया है। और उसी टाइम पे यमदूत ने उनको छोड़ दिया और ये विष्णुदूत उसको लेके जाने वाले थे, लेकिन फिर उसको पश्चाताप हुआ यमदूतों से, वो कुछ बोलने वाला था या कुछ कहने वाला था। तो उसी टाइम पे यमदूत वहाँ से तो अदृश्य हो गए। तो उसी टाइम पे अजामिल को समझ में आया कि अपन इस बुरे कर्म से या अपने जो कुछ पाप कर्म किए उससे बच गए, केवल और केवल भगवान का नाम लेने से और भगवान की महिमा सुनने से उसका उद्धार हो गया। तो उसी टाइम में उसने सब अपने भौतिक कार्य छोड़कर हरिद्वार चले गया और वहाँ पे कंटिन्यूअस भगवान के ऊपर, भगवान के नाम स्मरण, भगवान के ऊपर सेवा करने लगा और भगवान की आराधना करने लगा। फिर बाद में कुछ दिन के बाद उसको विष्णुदूत लेके आए, लेने के लिए आए और वह वैकुंठवासी हो गया या भगवान के धाम चले गया। तो यह बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। क्यों? हाँ, तो जब अजामिल को बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि मैं अपने जो वृद्ध माता पिता थे और इतनी सुंदर पत्नी थी, उनको छोड़ के मैं इस वेश्या के संग में आ गया। तो शास्त्र के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि उच्च जाति के जो मनुष्य रहता है उसका कर्तव्य क्या होता है कि उसने ब्राह्मण, वृद्ध, स्त्रियां, बालक और गाय का देखभाल करना चाहिए। तो यह अपने शास्त्र बताते हैं कि इन जो 5 जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत ही कंसंट्रेशन करके या हर व्यक्ति का कर्तव्य है ज़्यादा से ज़्यादा
उच्च जाति के जो लोग हैं उनका कर्तव्य है कि ब्राह्मणों का उसको देखभाल करना चाहिए, वृद्धों का देखभाल करना चाहिए, स्त्री को प्रोटेक्शन देना चाहिए, बालकों को प्रोटेक्शन देना चाहिए और गाय को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। उनका ये मेन कर्तव्य है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो कलयुग है, कलयुग में आप देख जैसा जैसा कलयुग बढ़ रहा है वो इसी कलयुग में आप देख रहे होंगे कि ये जो 4-5 चीज़ें हैं, या जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को आज कलयुग में कुछ भी वैल्यू नहीं दिया जाता, या वृद्धों को आप देख सकते हैं कि वृद्धों को भी कुछ वैल्यू नहीं दिया जा सकता। जैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उसको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। कितना भी बड़ा रिच बेटा हो या बहू हो तो उनको डायरेक्टली वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या कुछ अगर रखते भी होंगे तो उनका बराबर ख्याल नहीं करते, क्योंकि उनसे कुछ आउटपुट नहीं आता। जब वो पैसा कमाते हैं, जब उनका काम धंधा करते हैं तो उसी टाइम से उनको इनकम आता है तो कुछ रिस्पेक्ट देते हैं या उसको कुछ ख्याल करते हैं। तो जैसा जैसा कलयुग बढ़ेगा वैसा वैसा ये चीज़ होने वाला है। लेकिन अपना मेन कर्तव्य है कि इनको प्रोटेक्शन देना। स्त्री आज अपन देखते हैं कि स्त्री को प्रोटेक्शन बहुत ही कम मिल रहा है, और बालकों को भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और गाय की अवस्था तो आप देखते हैं कि गाय को डायरेक्टली काटा जा रहा है और गाय के ऊपर कोई ही ख्याल नहीं करता है। तो यहाँ पे शास्त्रों में जो बताया है तो शास्त्रों का अपन ने अनुसरण करना चाहिए कि इस कलयुग में भी अपन ये चीज़ें अगर संभालते हैं या इन चीज़ों का अगर प्रोटेक्शन करते हैं तो आने वाले दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इस श्लोक में वही बताया कि पश्चाताप यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी अच्छे कर्तव्य करते होंगे, या कोई भक्त अगर इस्कॉन को ज्वाइन हुआ होगा या कोई भगवान की सेवा में लगा होगा, तो उसने अपने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए होंगे, जैसा कि मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, नशा और जुगार। ये 4 जो चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें किए रहेंगे, और कुछ नहीं भी किए होंगे। लेकिन अगर कोई अगर किया रहेगा, किसने अगर किया रहेगा तो उसने मान लेना चाहिए, इसके ऊपर पश्चाताप करना चाहिए कि मैंने अजानते हुए भी ये चीज़ें की है, तो मुझे पश्चाताप होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कि उसने उस पतित मानना चाहिए कि ये चीज़ों के ऊपर मैं बहुत आसक्त था और उसका मैं पालन नहीं कर पाया। ठीक है, जो आज अपन जानते हैं कि बहुत सारे जो भक्त थे प्रभुपाद जी के, जो बहुत सारे शिष्य थे या अभी भी आज भी बहुत सारे बोल तो शुद्ध भक्त बन गए हैं, तो उन्होंने पहले ही जो कुछ जघन्य या पाप कृत्य किए हैं या ये जो 4 नियम है, 4 नियमों का उल्लंघन किया है, तो उनको उसका पश्चाताप होना चाहिए और उन्होंने बहुत ही पतित मानना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु और इस्कॉन का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहिए कि अपन इस इनकी वजह से या चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की वजह से या श्रील प्रभुपाद की वजह से अपन इस पाप कृत्य से बच गए और एक अच्छी बोलतो संगति में आ गए, और उसका पश्चाताप अपने को होना चाहिए। तो आप सब जानते होंगे कि अपने ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का या उनके शिष्यों का, गुरु महाराज का कितना उपकार है कि अपन कितना ही जन्म लेंगे तो यह अपने से बोल तो फेड़ा नहीं जा सकता या उसके उपकार को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने जो भक्त है या इस्कॉन में अविरत श्रम करके यहाँ तक अपने को लाया है, तो उनका आभार मानना चाहिए। तो
आप सब जानते होंगे कि ये जो हृदय शुद्ध कब हो जाएगा, क्योंकि अपन इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो भौतिक जगत का असर तो अपने ऊपर पड़ने वाला ही है, क्योंकि वो संगति है। अपन आप देख सकते हैं कि कोई बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, तो वह भौतिक जगत के कांटेक्ट में रहता ही है, उसको रहना ही पड़ता है, उसके सिवा उसका गुजरान नहीं चलेगा। तो इसी जगत में कैसा रह सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि जो कमल पानी में रहता है या कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक बूंद भी कीचड़ का नहीं रहता है। जैसा उसके ऊपर कीचड़ रहता है कि वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तरीला पदार्थ हो जाता है। उसके अगर आप पत्ते देखते होंगे तो एक ऑयल के सरीका उसके ऊपर तरंग रहता है, उसके ऊपर वो कीचड़ आने दो या पानी का बूंद आने दो तो वो ऐसा निकल जाता है। वैसा ही हरिनाम है। अगर कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है तो वह कमल के पत्तों के सरीका बन जाएगा। हरिनाम बोल तो उसके ऊपर कितना ही कीचड़ आने दो, कितना ही वो भौतिक संगति करने दो, अगर वह हरिनाम में स्ट्रांग है या हरिनाम लेता है, वह गुरु और भगवान की कृपा से उसको कुछ नहीं हो जाएगा। वह एक कमल के फूल के सरीका रहेगा। वह अगर भौतिक जगत में भी रहता है, भौतिक कार्य भी जो करता है, अगर वह हरिनाम लेता है और भक्तों की संगति करता है और प्रभुपाद के जो अगर बुक्स पढ़ता है और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसका अगर अमल करता है, तो वह एक कीचड़ में रहते हुए भी कमल के फूल के सरीका हो जाएगा और उसको भगवत धाम जाना निश्चित रहेगा। सिर्फ उसने एक इसको अटैच रहना चाहिए, गुरु और भगवान को अटैच रहना चाहिए। आप सब देखते हुए कि इसमें क्या हो रहा है कि अपना हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। हृदय में जो कीचड़ बना हुआ है उसको शुद्ध करना पड़ेगा और इस हृदय में अपनी जो भौतिक कामनाएं है यही अपने को पीछे खींच रही है। अगर अपना स्टेज क्या है, अपन कौन से स्टेज पे, अगर आप भक्त भी बन गए हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं या गुरु और भगवान की तरफ भी बढ़ रहे हो, तो अपन कहाँ पे है यह समझना चाहिए। यह कैसा समझेगा? जब तक अपने हृदय में भगवान भौतिक कामनाएं नष्ट नहीं हो जाएगी तब तक अपन शुद्ध नहीं हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं कि जो 4 व्हीलर रहता है, जो 4 व्हीलर का जो गियर रहता है, गियर सिस्टम आपको सब कुछ मालूम रहेगा, सबको मालूम रहेगा। यह जो गियर सिस्टम रहे, अभी अपन कौन से गियर में है? बैक गियर में है। जो गाड़ी को जो बैक साइड लेते हैं, बैक लेते हैं, तो वो बैक साइड का जो गियर रहता है वो बैक गियर में बसे हुए। इसका मतलब क्या है, अपन आगे कैसा जाएंगे? जब अपन गाड़ी अगर बैक गियर में डालते हैं तो गाड़ी आगे जाएगा नहीं। कम से कम आपको न्यूट्रल में तो आना पड़ेगा। जब तक अपन न्यूट्रल में नहीं आएंगे तब तक अपना न्यूट्रल में आने का मतलब क्या है कि अपना हृदय शुद्ध हो गया। सोचिए, अपन न्यूट्रल में भी नहीं है तो कैसी प्रगति करेंगे? तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर तो आगे की बात है। जैसे जैसी फिर अपनी भक्ति में प्रगति हो जाएगी। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर ये क्या चीज़ है कि अपनी भक्ति में प्रगति हो रही है। लेकिन अभी अपन बैक गियर में पड़े हैं तो पर आगे गाड़ी चले जाएगी नहीं है। तो कम से कम अपन न्यूट्रल में आना चाहिए। न्यूट्रल में कैसा आ जाएगी? कम से कम अपने हृदय की जो है अभिलाषा है, हृदय में जो भौतिक चीज़ों के ऊपर जो आसक्ति है वह कम होना चाहिए। और वह कम होने के लिए क्या है? गुरु और भगवान की कृपा। ये जो 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कुछ भक्त आते हैं, इस्कॉन को ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कुछ वजह से वो छोड़ देते हैं। लेकिन अपन भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान अपने को नहीं छोड़ने वाले। गुरु अपने को छोड़ने वाले नहीं। कितने वो कृपालु है गुरु के, अपन कितनी बार भी कितना ही मिस्टेक करने दो या अपने से कितना भी मिस्टेक होने दो, वह क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। आपको एक्सपीरियंस रहेगा या अनुभव रहेगा कि अपने से कितने भी
मिस्टेक होती है तो गुरु महाराज वह स्वीकार करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जानते होंगे कि कभी अपने भक्तों के बीच में अगर थोड़ा सा भी क्लैशेस हो गए या कुछ मिस्टेक हो गया और एक दूसरे से नहीं जमा तो अपन छोड़ देते हैं। वैसा अपन भौतिक जगत में नहीं करते। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति या कोई भक्त अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करता है या गवर्नमेंट में जॉब करता है, उसके बॉस से अगर नहीं जमता तो क्या करता है, नौकरी छोड़ देता है? नहीं छोड़ देता। क्यों नहीं छोड़ देता? क्योंकि उसको अल्टरनेटिव नहीं रहता कि वो क्या करता है कि उससे वो एडजस्ट कर लेता है। वह क्या करता है, वो बॉस से या उसके जो कलीग है उससे एडजस्ट कर लेता है। अगर एक नौकरी छोड़ देगा या दूसरे नौकरी में अगर चला जाएगा, अगर सोचिए उधर ही ऐसा ही अगर बॉस मिल गया, अगर उधर ही ऐसे अगर कलीग मिल गए कि आपको वो एडजस्ट नहीं करने वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे है कि अपने से अगर कुछ मिस्टेक हो रही है या कोई किसी से अगर थोड़ा सा अगर क्लैशेस हो रहा है तो अपन एडजस्ट करना चाहिए, ताकि अपन इस भक्ति से या इस मार्ग से हट नहीं जाएंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि भगवान चाहते हैं, गुरु महाराज चाहते हैं कि अपने को, अपन जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए अपने को मालूम नहीं है कि यहाँ कितना डेंजर है। यहाँ इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, वो है गुरु और भगवान की कृपा। जब तक ये दोनों की कृपा नहीं हो जाती तब तक अपन इस भौतिक जगत से छूटने वाले नहीं है। और वो छूटने का एक ही मार्ग है कि भगवान की नाम स्मरण। और प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट लेके, या आप सब जानते होंगे कि उनका जीवन चरित्र कितना कष्टमय रह गया है, और इतने कष्ट सहन करके उन्होंने एक सेटअप बना के रखा है। सिर्फ अपने को फॉलो करना है, सिर्फ उनको फॉलो करने का है, उनके जो शिष्य है उनको फॉलो करने का है। अगर अपन छोटी छोटी चीज़ें के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो ये भक्ति मार्ग से अपन हट जाएंगे। और भौतिक जगत में आने के बाद फिर वही एबीसीडी चालू होने वाला है। तो सोचिए, जो भक्त बन गए हैं, जो भक्त है अभी भी भक्ति मार्ग में आ गए हैं, तो उनका पहला जीवन देखिए क्या था और आज क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि भक्तों का जीवन बहुत ही सुलभ है। यहाँ पे भी स्ट्रगल है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, असुविधा आने वाली है, लेकिन जो भौतिक जगत में आने वाली है उससे सुकून मिलने वाला है। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाएगा तब तक अपन इस भौतिक जगत में नहीं तार सकते। और भौतिक जगत में तारने का एक ही उपाय है, गुरु और भगवान। जब तक यह दो चीजें अपने मन में नहीं रखते तब तक अपना प्रगति होने वाला नहीं है। तो फिर कम से कम अपना जो गाड़ी जो है वो न्यूट्रल में तो ला के रखो। न्यूट्रल में ला के रखने का मीन्स भौतिक अभिलाषा अपने हृदय से जाना चाहिए। जब तक भौतिक अभिलाषा अपने हृदय से नहीं जाएंगी तब तक भगवान नाम में आपको रुचि नहीं आएगी, सेवा करने में रुचि नहीं आएगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो श्लोक अजामिल का जो जीवन चरित्र है, कोई भी अगर अजामिल का जीवन चरित्र अगर पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह, और उसको जो अगर फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से वह शुद्ध भक्त बन जाएगा। सिर्फ उसको फॉलो करने का है। और आप सब जानते होंगे कि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, और परीक्षित महाराज ने जो उनको जो प्रश्न पूछा था कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, कि उन्हें किसका स्मरण करना चाहिए, कि किसका कीर्तन करना चाहिए और किसका नाम स्मरण करना चाहिए, तो उसी टाइम पे ये अजामिल की कथा उनको सुनाइए। सोचिए कि उनका तात्पर्य यही था या उनका हेतु यही था कि अगर कोई व्यक्ति अजामिल की कथा सुनता है तो वह जीवन में सक्सेस हो सकता है। तो हर व्यक्ति अजामिल का जो जीवन कथा सुन के अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से उसको इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा।
और इस जो श्लोक है इसमें वही बताया कि अपने जो इसके पूर्व जन्म में क्या किए, पाप किए तो मालूम नहीं, लेकिन जो भक्त है तो उनको मालूम रहेगा कि इसके पहले, इस्कॉन ज्वाइन होने के पहले अपने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या किए हैं, तो उसके ऊपर पश्चाताप करना चाहिए। जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा तो भगवान उसको या गुरु महाराज उसको बोल तो ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, माफ कर देंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते होंगे कि दिसंबर महीना चल रहा है और संपूर्ण जगत में दिसंबर महीना मैराथन या बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, श्रील प्रभुपाद जी के जो बुक्स है, भगवद गीता, भागवतम और उनके जो आदर्श बुक्स है, यह वितरण करते हैं, सभी भक्त वितरण करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 दिसंबर को गीता जयंती का पर्व था। वह गीता जयंती का पर्व सब सेलिब्रेट कैसा करते हैं कि पुस्तक वितरण करके सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी को सुख देने वाला या आनंद देने वाला एक ही चीज बहुत ही उनके अच्छा था, बोलते लगता था, सेवा थी कि वह बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी बहुत बार कहते थे उनके भक्तों को, अगर आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे बहुत रिलीफ मिल जाएगा। उनके जो भक्त थे वह बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी आप जाने के बाद हम लोगों को कौन सिखाएगा, या हम लोगों को कैसा ये मिलेगा, क्या बोलते, हम लोग कैसे प्रेरणा मिलेगी, या हम लोगों को कैसा चलना होगा। तो प्रभुपाद डायरेक्टली बोलते थे कि जो कुछ मेरे बुक्स है उसमें सब लिख के रखा है, सिर्फ बुक्स पढ़ो और उसको फॉलो करो। तो हम सब भक्तों को, उनको अगर आनंद देना है या प्रगति करना है भक्ति मार्ग में, तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेवा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सेवा के लिए कोई ही यह पात्रता नहीं लगती, कोई अपनी योग्यता नहीं लगती कि इस क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, ये बोलना चाहिए, वो करना चाहिए, ये चीज़ें कुछ ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पास जाता है, अगर भगवद गीता दिखाता है, तो वह प्रभुपाद वह उनका कार्य कर देंगे। सिर्फ अपना क्या काम है कि लोगों के पास जाके उनको दिखाना है और बोलना है। अगर इतना ही करेंगे तो अपनी बहुत ही अच्छी सेवा हो जाएगी। और इस दिसंबर महीना में ये जो भगवद गीता है, भगवद गीता के ऊपर डिस्काउंट भी रहता है, और वो डिस्काउंट का जो फ़ायदा है वह भक्त भी ले सकते हैं, और या बाकी लोगों को भी हो सकता है उसका फ़ायदा। आप सब जानते होंगे कि इस्कॉन ने इस साल में संपूर्ण भारत में 61 लाख भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रण लिया है, और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन निश्चित होना चाहिए। अपने परि से जितना जितना जैसा जैसा टाइम मिलता है वैसा वैसा करना चाहिए। तो मुझे अच्छा आशा है कि आप सब भक्त यह सेवा तन मन धन से करेंगे, और इससे अपने गुरु महाराज और प्रभुपाद जी खुश हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।